हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है। ये इसका एक्सरसाइज 7.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। आज जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम -2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, 2, -5 और -2, 9। लेट कर लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस। इसको नोट करना, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस। ये तीसरे पॉइंट से ये दोनों पॉइंट सेम दूरी पे हैं, ठीक है। अब जरा समझो जरा कैसे कह रहा हूं मैं। मान लो कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है ना। ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव। अगर मैं सोचो कि मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट है कोई, ये मान लो कि ये r है, ये r x एक्सिस के ऊपर है। ये अभी अजम्पशन के लिए मान लो किधर है, ये इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कोई पॉइंट है मेरा जो x एक्सिस के ठीक ऊपर है। ये पॉइंट दो और पॉइंट है। अब ये पॉइंट दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मान लो एक मैं यहां मान ले रहा हूं P है ये, और एक मैं यहां मान ले रहा हूं Q है ये। कह रहा है P से लेकर R तक की दूरी और R से लेकर Q तक की दूरी, ये दोनों दूरी सेम है। अगर ये 5 है तो ये 5 यूनिट है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये कह रहा है P से लेकर R तक की दूरी और R से लेकर Q तक की दूरी, यानी कि दोनों पॉइंट की इस तीसरे पॉइंट से दूरी जो है वो बराबर है, ठीक है। जितना दूर ये इससे है उतना ही दूर R Q से है, ठीक है। अब समझो जरा यहां एक चीज और। जब मैं कहता हूं कि कोई भी पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो मैं उसका कोऑर्डिनेट क्या लूंगा। जरा ध्यान से समझो बच्चों कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस पे अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है तो या यहां लूंगा, यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, ऐसे इस लाइन पे कहीं भी ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट मैं ले सकता हूं। उस हिसाब से देखो तो ओरिजिन से, यानी कि 0,0 से या तो ये इधर चलेगा या तो ये इधर चलेगा, है ना। या तो राइट साइड में चलेगा या तो लेफ्ट साइड में चलेगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या ये पॉइंट ऊपर चलेगा, तो जवाब होगा नहीं। क्या ये पॉइंट नीचे जाएगा, जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्सिस तो मेरी यही है, तो यहीं पे कहीं पे रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। यानी कि मान लो कि इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी इमेजिन कर लेता हूं कि लेट से कहो कि एक्स यूनिट दूर मेरे चला जाता है। ये इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है जो एक्स यूनिट दूर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ऊपर नहीं चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। इसका मतलब वाई एक्सिस में वो दोनों तरफ न पॉजिटिव में जाएगा ना नेगेटिव में जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट, आज से याद करोगे, ये नोट करके लिख लो। नोट करके क्या लिखोगे कि अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो जितना एक्स में चला होगा वो वैल्यू, और वाई में उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक उसी तरीके से इफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर मेरा पॉइंट सोचो कि वाई एक्सिस पे है, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी है, ये वाई एक्सिस है तो मेरा इधर 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 कहीं भी इस लाइन के ऊपर है। इसका मतलब या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। क्या ये साइड में कहीं जाएगा, ना ये राइट साइड में जाएगा ना ये लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने कहा है पॉइंट मेरा
वाई एक्सिस के ऊपर है। और जब वाई एक्सिस के ऊपर है तो मैं ऐसा ज्यूम करूंगा कि एक्स में तो कहीं गया ही नहीं। जब एक्स में नहीं गया तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और वाई की वैल्यू जितना वाई में चला है, चाहे वाई में प्लस चलाओ चाहे वाई में माइनस चलाओ, तो मान लो 0, वाई। यानी कि अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं कि मेरा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में चला है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा जितना वो चला है, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि वाई में नहीं चलेगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस है तो उसका वाई 0 हो जाएगा और एक्स में जितना वो चला है उतना रखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि कोई मेरा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस में चला है ना, तो एक्स एक्सिस में उसका पॉइंट 0 हो जाएगा क्योंकि वो पूरे के पूरा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स में तो कुछ चला ही नहीं। तो उस तरीके से अगर देखोगे तो यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट जो है वो ऑन द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब अगर मैं अज्यूम करूं कि ये P है, ये Q है और एक कोई पॉइंट मेरा R है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगा, कह सकता हूं मैं। ठीक उसी तरीके से अब अभी तो मान लो एक्स के एक्सिस पे पूछा है, क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि भैया वाई एक्सिस के ऊपर था। ठीक है, पॉइंट कहां था, वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर होता तो आर हम मानते 0, वाई। एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट रहेगा तो वाई एक्सिस 0 हो जाएगा और जब वाई एक्सिस पे पॉइंट रहेगा तो एक्स एक्सिस 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब जरा देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब मैं सोल्यूशन अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से शुरू करूंगा। लिखिए जरा मेरे साथ, सिंस पॉइंट्स P को मैंने माना है 2, -5 एंड Q को माना है -2, 9 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने माना है R जो कि एक्स एक्सिस पे है, x, 0। अब सोचो कि अगर P से R की दूरी और R से Q की दूरी दोनों सेम है तो मैं क्या लिख नहीं सकता कि हेंस वी कैन से दैट P से लेकर R, PR इक्वल्स टू QR। क्या ये मैं लिख नहीं सकता? लिख सकता हूं। P से R तक की दूरी और Q से R तक की दूरी भैया सेम है ना। ठीक है, अगर तुमको इतना पता चल गया तो अब हमको पता है कि P से R और Q से R तक की दूरी की निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है AB। अगर दो पॉइंट A है और B है, जैसे यहाँ पे P है और R है, तो अगर A और B दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इतना नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो अब मुझे क्या करना है कि बस PR और QR की दूरी को निकालनी है, उन दोनों को इक्वल कर देना है। जो मेरा x की वैल्यू निकल जाएगी वही मेरा उस वैल्यू में रखेंगे तो R निकल जाएगा। ठीक है, समझो जरा। तो फिलहाल मेरा पहला काम यह है कि P से R और Q से R तक की दूरी इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देना है। चलो निकाल के करते हैं। ये तो समझ में आया ना कि अगर कोई पॉइंट मेरा x एक्सिस पे है तो उसका y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी x, 0 उसका कोऑर्डिनेट बनेगा। और अगर कोई y एक्सिस पर है तो उसका x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यानी 0, y बनेगा। ठीक है, ये इसको नोट करके रखना। अब मैं निकाले जा रहा हूं PR। ठीक है, PR। जब PR निकालोगे बच्चे तो ध्यान से देखो, यहां ये PR के लिए ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं R ना, R इज x, 0। तो मेरा ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब निकाल के जरा देखो, पहला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x - 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करो बगल में, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab अगर करोगे तो ये 2 जा 4 और 2x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। एक मिनट, ये 4x हो जाएगा। इसको करोगे तो 0 माइनस -5, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। पी आर की लेंथ इतनी आ गई है। ठीक है, सिमिलरली अब मैं Q से R तक की दूरी निकालूंगा। Q से R तक की जब दूरी निकालूंगा तो वो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और वो x2 और y2 जैसे था वैसे ही रहेगा। अब जरा निकालो, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। फिर से अगर इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा x, यहां देखोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब देखोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और a प्लस b है तो प्लस 4x हो जाएगा। और यहां से 0 माइनस 9 यानी कि -9 का स्क्वायर इज प्लस 81। ठीक है, इसको सॉल्व करना आता है, प्लस माइनस का है बस खेल। होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो ये बनेगा a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। इधर -5 जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, इधर 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर तो 81। चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, चलो अब मैंने कहा कि अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं तो हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। रख दो भैया वैल्यू, पी आर की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, है ना, इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 81। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या बचेगा, अगले स्टेप पे देखोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 25 दोनों का ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा, और माइनस 4x होगा, इक्वल्स टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 और 81 85 हो जाएगा, और माइनस का 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर दो और नंबर वाले टर्म को एक तरफ कर दो। यहां देखो तो माइनस 4x बचेगा, है ना, उस तरफ से माइनस 4x इस तरफ आएगा तो एक मिनट, अच्छा ये प्लस है, अभी मैं कह रहा हूं ये प्लस आ जाएगा इधर, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 85 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस 4x था ना, यहाँ माइनस 1 लिख दिया गलती से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहां से आ जाएगा, ये प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 4, माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, इक्वल्स टू 85 में से 29 माइनस करोगे तो कितना होगा 56। ठीक है, 56 ही होगा ना, हाँ। चलो अब आगे करो, यहां से अगर वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन में -8, यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चे -7। ठीक है, यानी अगर x इक्वल्स टू -7 आया तो r पॉइंट है मेरा x, 0, r में अगर x की वैल्यू रखोगे तो r हो जाएगा -7, 0। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि r यानी कि -7, 0 ही वो पॉइंट है जहां से 2, -5 और -2, 9 की लेंथ इक्वल है ना। यानी कि यहां से जितनी दूर पर p यानी कि 2, -5 है,
उतनी ही दूरी पर दूसरा पॉइंट Q जो कि -2,9 है, ये दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है और पॉइंट कौन सा है -7,0, ये पॉइंट है। तो आंसर होगा तुम्हारा -7,0। इसके लिए याद रखना, यहाँ पे जो गलती हुई ना थोड़ी छोटी सी, वो ये है कि यहाँ पे प्लस था, ठीक है, +4x था, यहाँ पे -4x लिख के जाता, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अगर यहाँ माइनस रहता ना तो ये इस तरफ आता तो प्लस हो जाता, तो प्लस और माइनस माइनस कट जाता, एक्स की वैल्यू नहीं आती, इसलिए यहाँ सोचने में पड़ गया। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4x और -4x -8x हो जाएगा, और ये 56, ठीक है, -7। अच्छा लगा, समझ में आया? याद रखना दो इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो अगर कभी भी तुमको इक्वल डिस्टेंस दिया हो तो दोनों पॉइंट के बीच के तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है, वो ऐसे निकाल के दोनों के इक्वल कर दोगे, हो जाएगा। और दूसरा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x,0, और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,y। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया है। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।